इसमें नो डाउट, इसमें एक हरियाणा कोई ज़िम्मेवार नहीं है। एक मैं कह दूँ अकेला पंजाब ज़िम्मेवार है, अकेला दिल्ली है, वो प्रत्येक व्यक्ति, मैं भी इसका ज़िम्मेवार हूँ, आप भी इसके ज़िम्मेवार हो। क्या है, आज अकेले किसान पे भांडा फोड़ देते हैं कि पराली फूँकते हैं। मानता हूँ मैं किसानों ने पराली नहीं फूँकनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जान है तो जान है। आज बीमारियाँ जी अस्थमा है, हार्ट हार्ट अटैक की कितनी बीमारी आ रही हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी आ रहे हैं, तो लोगों ने इस प्रकार से बचना चाहिए। पर अब जनरेटर्स हैं, छोटी-सी बात आप लगाओ, करवा चौथ का त्योहार था 2 दिन पहले। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग कैसे पागल हो रहे हैं। करवा चौथ वाले दिन भी कितनी आतिशबाज़ी हो रही थी। मतलब क्या तो तरीका। आज आप किसी और कंट्री में जाइए, इसमें राजनीतिक लोग ज़िम्मेवार हैं। वो शायद उस दिन इंडिया का कोई मैच था, इस वज़ह से हो रही होगी। नहीं, इंडिया का मैच नहीं था। हुँ। उस दिन करवा चौथ थी। इंडिया का मैच की वजह से नहीं थी। आज देश के अंदर आप बाहर कंट्री में जाते हो, मैं इस देश के सिस्टम को ज़िम्मेवार मानता हूँ, चाहे इसमें पार्टी कोई हो। आप छोटी-सी गली में चले जाओ, बड़े अच्छे साफ-सुथरे रोड पे चले जाओ, आपने कितनी धूल-मिट्टी मिलेगी, कितना रेत मिलेगा। आज हर कंट्री में बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो कि पूरा डस्टिंग को साफ करते हैं। आज हमारा क्या है, हम चाहे किसान हैं, चाहे हम पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ हर आदमी, कोई ये नहीं देखता कि इससे आपका सेहत का कितना बड़ा नुकसान है। तो एक प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जहाँ भगवत मान जी अपनी ज़िम्मेवारी से भाग रहे हैं, या मनोहर लाल जी खट्टर जी अपनी ज़िम्मेवारी से भाग गए, या केजरीवाल जी अपनी ज़िम्मेवारी से भाग गए, या योगी आदित्यनाथ जी भागे, इस ज़िम्मेवारी से भाग नहीं सकते। क्योंकि आज देश में एनसीआर में खासकर जो हालात है, मैं खुद वॉक पे जाता हूँ। अब मैं पिछले 2-3 दिन से वॉक पे नहीं जा रहा, इतनी भारी जलन, इतना भारा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन है। ये बताएँगे क्यों हाज़िर नहीं हुए? पर एक चीज़ ज़रूर है, ईडी क्या विपक्ष के लिए लोगों के लिए है, या पक्ष के लोगों के लिए भी है? क्या हरियाणा में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में, क्या कोई और स्टेट जो इनकी है, क्या वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या ये विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के अलावा इनके पास क्या है? तो ये कहीं न कहीं ईडी का एक भय दिखा के विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक अगर कोई भ्रष्ट है, चाहे वो किसी पार्टी से, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करो, पर निष्पक्ष। चाहे वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से, बीजेपी का बीजेपी के साथ, आम आदमी का आम आदमी। पर ये नहीं है कि तुम्हारे पास तो वॉशिंग मशीन है, तुम्हारे पास तो साफ-सुथरी छवि के सारे हैं। कांग्रेस में अब मैं पूछना चाहता हूँ, शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार जी, 3 दिन पहले तक उसके ईडी पीछे पड़ रही थी। 3 दिन के बाद जो वो बीजेपी में चले गए, डिप्टी सीएम बन गए, तो दूध के दूल्हे हो गए। क्या ये चीज़ें जिस प्रकार से मुँह देख जो टीका कर रहे हैं, ये देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं डिप्टी सीएम की बात है। ये जो और बना रखी है संवैधानिक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन-सा गलत कर दिया? और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या इन लोगों की आँख में आंगली मार दी, चाहे वो पक्ष है, चाहे वो विपक्ष है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जैसे भई कहा कि मैं एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज को बनाऊँगा, एक एससी समाज को बनाऊँगा, एक बीसी समाज को बनाऊँगा, एक किसी यादव या उसमें से बनाऊँगा। तो क्या इन्होंने ऐसी, क्या इनको ऐसी तकलीफ़ है? मैं तो कहता हूँ जो बीजेपी के नेता या किसी भी प पार्टी के नेता खुल के आएँ कि हाँ, हम ब्राह्मण विरोधी हैं, हम एससी विरोधी हैं, हम बीसी विरोधी हैं, हम गुर्जर विरोधी हैं, हम यादव विरोधी हैं, हम राजपूत विरोधी हैं, खुल के आए ना फिर सामने वो। सामने आके बोलें। अगर वो विरोधी हैं, उनके इतने पेट में तकलीफ हुई है नाम से, तो क्या तकलीफ? क्या क्या मतलब इनमें इनमें कोई काबिलियत नहीं है क्या? ऐसा है ना, 4 बात और ये करते हैं तो कुछ है नहीं। क्या ही का जातिवाद है भाई? ये दुष्यंत चौटाला क्यों बना डिप्टी सीएम? किसने बनाया? बीजेपी। फिर हमारे हिमाचल में हमने बनाया ना। तो ये जो जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं वो 100 की 100 पत्थर की लकीर होती है, और यहाँ पे शस्त्र और शास्त्र और हर छत्तीस बरादरी का कॉम्बिनेशन होके यहाँ बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे आप। लोगों ने मन बना लिया, जो ये जातिवाद की बात करते हैं, जो कि धर्म की बात करते हैं, कोई ना कोई ये राजनीतिक इस प्रकार की जो हथकंडे अपनाते हैं, लोगों ने ये मन बना लिया कि भाई इनकी हथकंडों में ना आके इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे लोग हरियाणा से, इनको और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। बीजेपी की बात कराएँगे। देखिए वो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को
या नायब सिंह सैनी को, हमें हमें इनसे कोई वो नहीं है। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। सैनी साहब आए हैं, नायब सिंह जी, जो भी, हमें क्या दिक्कत है? ये लोगों ने अपना मन बनाया है कि हमने क्या करना है। और ये बीजेपी, तो मैं अक्सर कहता हूँ, ये जहरीली पार्टी है। ज़हर के अलावा जात की, धर्म की, राजनीतिक के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं। हम नहीं कहते, हम ना कोई जातिवाद की बात, सैनी साहब बने, अच्छी बात है। ये लोग, आप लोग कहते हो, या मैं इससे इत्तेफ़ाक भी नहीं रखता कि ये वोट बैंक की राजनीति है, क्या है। और जो पार्टी के इनके आपस के फैसले होते हैं, तो वो करेंगे। हम इसका कोई, हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारा कोई इसके ऊपर बयान नहीं है। हरियाणा की बात चीज़ें, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं। भूपेंद्र जी का बहुत लंबा जीवन है अभी, और कांग्रेस का विधायक दल जो चाहेगा तो दीपेंद्र जी भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, 100% बनने जा रही है। और मैं आज आपको एक, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, आप देखना, आप इतिहास गवाह रहेगा इस बात का, अगर कोई सबसे लंबा इस प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी नीति और नीयत है, जिनको उनका एक लचीलापन है, एक प्यार है, एक नफ़रत की बात नहीं करते, एक सबको साथ लेके चलने की बात है, तो दीपेंद्र हुड्डा सबसे लंबे राजनीतिक इस प्रदेश की सेवा करेंगे। यदि कांग्रेस की सरकार आती है, उप मुख्यमंत्री 4 बनते हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज से हम ये लगा सकते हैं कयास कि आपका नंबर है? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे जो जो हमारी ज़िम्मेवारी देंगे, मैं तो चाहिए वो वर्कर की ज़िम्मेवारी है, तो मैं वर्कर की ज़िम्मेवारी करूँगा। मैं कोई पद की उसके लालसा में नहीं, जो मेरी पार्टी ज़िम्मेवारी, हाँ, अगर मेरे को बनाएँगे तो मैं 100% बनूँगा। अगर हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी मुझे बनाएँगे, तो मैं 100% बनूँगा। अगर वो किसी और पे रहेंगे तो और का स्वागत करेंगे। दि और रिक्वेस्ट करता हूँ इस देश के और इस प्रदेश के और बादली हल्के के युवाओं से कि अपने आप को पहचानो। मैं प्रत्येक व्यक्ति से, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो, इस प्रदेश के भविष्य हो, मेरे बादली हल्के के भविष्य हो, अपने माँ-बाप की आँखों के तारे हो, आपके माँ-बाप ने बहुत कुछ उम्मीद है। 3 चीज़ों से बच जाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 3 चीज़ों से बचना पड़ेगा, अपराध, नशा, इन तीनों चीज़ों से जो आज माहौल है, वो इस देश के युवा पीढ़ी को ख़त्म करता जा रहा है। नशे की हालत से, ऐसे-ऐसे नशे चल गए हैं, माँ-बाप के दिल पे क्या बीतती है। नशे की तरफ से फिर लोग बदमाशी की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो अपने आप को पहचानो, आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त की तरफ देखो, अपने गाँव की इज़्ज़त की तरफ देखो, और इस नशे से और अपराध से बच के आप इस देश की स सेवा में, अपने इलाके की सेवा में, अपने गाँव की सेवा में समर्पित रहें। आप आईएएस बनें, आईपीएस बनें, एचसीएस बनें, ऐसे आईआईटीएन बनें, अच्छे प्लेयर बनें। मैं तो ये शुभकामनाएँ देता हूँ देश और प्रदेश और मेरे बादली हल्के के युवाओं को, कि आपके भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करें। पर मैं फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे और अपराध से बचें, और अपने आप को पहचानो कि आप इस देश के लिए कितने अमूल्य रत्न हो। हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ, मेरे लिए, पूरे, और पूरे बादली हल्के के, पूरे देश और प्रदेश के जो युवा हैं, हमारे लिए बहुत, कहते हैं कि हीरा के बराबर के